धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बाजार में उथल पुथल है, आप गहरी सांस लीजिए। मार्केट की उठापटक के दौरान आपके शांत रहने की एक आसान गाइड। आज मैंने अपनी डॉक्टर वाली हैट पहन ली है और अब बातचीत शुरू करते हैं। क्या आप शेयर बाजार की गिरावट को लेकर चिंतित हैं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, चिंता की कोई वजह नहीं है। यह सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा। किसी भी ठीक ठाक लंबे समय में देखें, 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा, तो आप पाएंगे कि इक्विटी अच्छा रिटर्न दे रही है। मौजूदा स्थिति केवल एक सामान्य सा विराम है, जो सामान्य से कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें असाधारण कुछ भी नहीं है। सोचिए ज़रा, आखिरी बार आपको असल में निवेश का नया ज्ञान कब सुनने को मिला था? मैंने निवेश और पर्सनल फाइनेंस पर लिखने में करीब 3 दशक बिताए हैं और कभी कभी कुछ मौलिक रूप से नया कहे बिना ही साल बीत जाते हैं। हाँ, हमें चर्चा करने के लिए नई चीज़ें ज़रूर मिलती रहती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ पूरी तरह से बेतुकी, लेकिन बुनियादी सिद्धांत बिना बदले वहीं बने रहते हैं। मिसाल के तौर पर ईमू फार्मिंग या क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए। ये एक नई घटना के तौर पर सामने आए, लेकिन केवल पुराने सिद्धांत को ही मजबूत किया। ऐसे निवेश से बचें जो कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य पैदा नहीं करते। जब बाजार उतार चढ़ाव से भरे दिखते हैं, तो निवेश के कुछ मौलिक सत्य फिर से देखने की ज़रूरत होती है। ये नई जानकारियां नहीं हैं, बल्कि हम जो पहले से जानते हैं उसी को मजबूत करने वाली अहम बातें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर आपके निवेश की टाइमलाइन होता है। आप जिस भी ऐतिहासिक अवधि को या बाजार को चुनते हैं, उसे स्टडी करें और आप देखेंगे कि कोई गिरावट स्थायी नहीं होती, जबकि बाजार का ऊपर की ओर बढ़ना स्थायी होता है। हाँ, आमतौर पर रिकवरी में 1 या 2 साल लग जाते हैं, मगर कभी कभी सिर्फ कुछ महीने ही लगते हैं। मंदी का बाजार केवल तभी समस्या से ग्रस्त होता है जब आपको किसी खास समय पर और मूल्य पर पैसे निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इक्विटी निवेश का तरीका ये है ही नहीं। कुछ लोग इस सोच में एक स्पष्ट खराबी की ओर इशारा कर सकते हैं। उन शेयरों के बारे में क्या जो कभी उभर ही नहीं पाते? 2008 से 2010 की गिरावट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों के बारे में सोचिए। लेकिन इसका जवाब सीधा है, यह क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन पर निर्भर करता है। कोई एक शेयर स्थायी रूप से विफल हो सकता है, लेकिन एक सतर्क निवेशक या तो ऐसे रिस्क से बचता है या अपने रिस्क को सीमित करता है, ताकि कोई भी विफलता गंभीर नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप टाइमलाइन और डाइवर्सिफिकेशन के साथ क्वालिटी, इन 2 पहलुओं को सही से समझते हैं, तो इतिहास में बाजार की हर गिरावट खरीदारी का ही मौका होगी। यह भी कोई नई बात नहीं है। 2020 की शुरुआत के बारे में सोचें। सेंसेक्स 41,000 से गिरकर 30,000 से नीचे चला गया, फिर साल के अंत तक 47,000 तक बढ़ गया। आज यह कहना आसान है कि उस समय खरीदने की हिम्मत किस में थी, लेकिन याद रखें, उन महीनों में किए गए हर एक ट्रेड में एक बेचने वाला था और एक खरीदार था। ये खरीदार बाजार के सबसे चालाक खिलाड़ी थे, जो घबराहट को मुनाफे में बदल रहे थे। जैसा कि कहावत है, जब सड़कों पर खून बह रहा हो तब खरीदें। मंदी के दौरान खरीदारी करने में एकमात्र वास्तविक चुनौती यह है कि निवेशक अक्सर अपने निवेश की शुरुआत को मनमाफिक बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। मगर आप अतीत में किसी भी गिरावट को देखते हुए सटीक तौर पर सबसे नीचे का स्तर चुनने पर ध्यान ना दें। 2020 में स्मार्ट निवेशकों ने मार्च, अप्रैल, मई और यहां तक कि जून और जुलाई में भी खरीदारी की। सही समय क्या है, यह केवल पीछे मुड़कर देखने पर ही पता चलता है। वास्तविक दुनिया में शुरुआत का कोई भी समय अच्छा ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मार्केट साइकिल खुद को कैसे दोहराती है, फिर भी हम अक्सर उन सबक को भूल जाते हैं जो वे हमें सिखाते हैं। हर बार जब बाजार में गिरावट आती है, तो मीडिया विनाश की भविष्यवाणियां करने लगती है और कई निवेशक अपनी रणनीति पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आप इस सवाल पर सोचें, क्या बाजार में उथल पुथल के दौरान अपने निवेश के प्लान को छोड़ देना कभी सही साबित हुआ है? इतिहास तो इसके बिल्कुल उलट कहता है। जो लोग अपनी सोची समझी निवेश रणनीति पर टिके रहते हैं, एसआईपी या व्यवस्थित तरीके से खरीद के जरिए नियमित निवेश बनाए रखते हैं, वे आमतौर पर ऐसे दौर से मजबूत होकर उभरते हैं।
अगली बार जब आप बाजार की हेडलाइनों के बारे में चिंतित हों या बहुत बड़े संकट की भविष्यवाणियां सुनें, तो खुद को ये बुनियादी सच्चाइयां याद दिलाएं। आपको जटिल रणनीतियों या क्रांतिकारी नए निवेश के सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है अपने पाठ्यक्रम पर बने रहने का स्वभाव और बाजार की गिरावट देखने का ज्ञान, जैसा वो असल में है। एक यात्रा में अस्थायी झटके जो लगातार धैर्यवान अनुशासित निवेशकों को पुरस्कार देते हैं। आखिरकार आप पहले से ही ये सब जानते थे। कभी कभी हमें बस एक छोटे से रिमाइंडर की जरूरत होती है जो हम पहले से ही जानते हैं। तो अब आप आज के मार्केट की स्थिति के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये सब आप पहले से ही जानते हैं। कभी कभी हमें बस एक छोटे से रिमाइंडर की ही जरूरत होती है।